बड़ी खबर आप देख रहे हैं। ओवैसी और उनकी पार्टी पर अक्सर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगता है, लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? और एआईएमआईएम के दूसरे राज्यों में बढ़ते कद की वजह क्या है? रिपोर्ट देखिए। राजनीति में वक्त कब बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता। पहली बार राजनीति में आई कोई पार्टी सरकार भी बना सकती है। जैसे आज से 6 साल पहले कोई यूपी, बिहार या बंगाल में ये कहता कि ओवैसी की पार्टी उनके यहाँ चुनाव में सीटें जीत सकती है तो आम मतदाता भी ऐसा कहने वालों का मजाक बनाता। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। ओवैसी और उनकी पार्टी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, खासतौर पर मुस्लिम वोटरों के बीच। और इस बढ़ती लोकप्रियता के चलते असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ी संख्या में रैली कर रहे हैं। दरअसल ओवैसी और उनकी पार्टी को ये कॉन्फिडेंस बिहार चुनाव के बाद आया है, जहां पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए 5 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। और तब भी महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने ओवैसी पर सवाल उठाए थे। दरअसल ओवैसी पर अक्सर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगता आया है। कांग्रेस ने इस पर खुलकर ओवैसी से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला तो ओवैसी को बीजेपी की सी टीम कहते आए हैं और इस बात पर मुहर लगाने का काम किया खुद बीजेपी ने ही, जब बीजेपी के ही एक नेता ने कह दिया कि ओवैसी ने हमारी बिहार में मदद की थी और उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी हमारी मदद करने आए हैं। उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। दरअसल साक्षी महाराज ने यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले शुरू हुए ओवैसी के चुनाव अभियान पर यह टिप्पणी की थी। हालांकि साक्षी महाराज ने भले ही ये बात तंज में कही हो, लेकिन ओवैसी पर भाजपा विरोधी पार्टी अक्सर ये आरोप लगाती रहती है। नवंबर में शुरू हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तो कई विशेषज्ञ भी कहते हैं कि राज्य में ओवैसी और उनकी पार्टी महागठबंधन के सत्ता से दूर रहने का एक बड़ा फैक्टर थी। लेकिन ओवैसी और उनकी पार्टी के बढ़ते कद को बीजेपी नेता तंज और कांग्रेस के सी टीम कह देने भर से कम कर नहीं आंका जा सकता है। ये बात माननी ही पड़ेगी कि चाहे जो वजह हो, ओवैसी और उनकी पार्टी की वोटरों की स्वीकार्यता बढ़ रही है। शुरुआत में सिर्फ हैदराबाद तक ही सिमट कर रहने वाली एआईएमआईएम ने दूसरे राज्यों में भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दरअसल एआईएमआईएम का असली विस्तार ही पार्टी की कमान असदुद्दीन ओवैसी के संभालने के बाद हुआ। 2012 में पहली बार एआईएमआईएम ने हैदराबाद के बाहर जीत दर्ज करना शुरू किया, जब महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के म्युनिसिपल काउंसिल में 11 सीटें जीती। 2013 में पार्टी ने कर्नाटक में दस्तक दी और यहां भी म्युनिसिपल काउंसिल की 6 सीटें जीती। 2014 में पहली बार हैदराबाद के बाहर एआईएमआईएम को विधानसभा चुनाव में जीत मिली। पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा में 2 सीटें जीती। 2019 में भी महाराष्ट्र में उसे 2 सीटें मिली। लेकिन जब 2020 के आखिर में बिहार में चुनाव हुए और उसके नतीजे आए तो सबको चौंका गए, जहां ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीतकर अपना दायरा और बढ़ा लिया। बिहार में मिली सफलता के बाद ओवैसी ने बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद गुजरात महानगर पालिका और निकाय चुनाव में भी उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में इसी साल होने वाले निकाय चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी ओवैसी की पार्टी ने कमर कस ली है। वहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के सवाल पर कई विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही ओवैसी बीजेपी की मदद नहीं करते हों, लेकिन उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा तो होता ही है। दरअसल बीजेपी जिस तरह की धर्म आधारित राजनीति करती है, उसका फायदा एआईएमआईएम को भी मिलता है और इस तरह से दोनों पार्टी न चाहते हुए भी एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।